शुरुआत और सबसे पहली खबर बिरसा मुंडा जेल से जुड़ी हुई है, जहां रांची के बिरसा मुंडा जेल में वायरल हुए कैदियों के डांस के वीडियो पर झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। इस दौरान हाई कोर्ट ने लापरवाह बने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कोर्ट की फटकार के बाद सत्ता पक्ष ने जहां सरकार का बचाव किया, बीजेपी पूरे मामले में हमलावर दिखी। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रांची के होटवार जेल में यही वो डांस का वीडियो है जिस पर झारखंड हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था और उसे जनहित याचिका में बदल दिया था। मामले को लेकर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट काफी गंभीर दिखा। हाई कोर्ट ने जब जेल प्रशासन से डांस का सीसीटीवी फुटेज पेश करने को कहा तो जेल प्रशासन ने इसमें असमर्थता जताई, जिस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए अभियुक्तों को बचाने का भी आरोप लगा दिया। कोर्ट की यह टिप्पणी भी महत्वपूर्ण भी रही कि वास्तव में असमर्थता जाहिर कर जेल प्रशासन कहीं अभियुक्तों को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। कुल मिलाकर झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में बेहद गंभीर नजर आ रहा है और इस मामले में जब अगली सुनवाई होगी तो वास्तव में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, यह देखने वाली बात होगी। जेल में अपराधियों के डांस का वीडियो वायरल होने के बाद कोर्ट ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट की इस कार्रवाई पर जेएमएम और कांग्रेस ने सरकार का बचाव किया। माननीय न्यायालय के द्वारा शो मोटो के माध्यम से कई मामलों का संज्ञान लिया जाता है और यही तो खूबसूरती है डेमोक्रेसी का कि जहां ब्यूरोक्रेट्स को आईना दिखाने की बात आती है वहां जुडिशियरी अपना एक्शन लेता है। अगर कह रहे हैं कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो निश्चित रूप से वो खुद ब खुद डिलीट का ऑप्शन भी आता है। ये तो मीडिया की चीज है, ये क्या बताएं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा होता है। अमूमन यही हुआ होगा, हमें जहां तक लगता है। झारखंड के जेलों में फैले भ्रष्टाचार को लेकर कोर्ट जहां गंभीर है, वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी कहती है कि झारखंड के जेल ऐशगाह हैं। अगर जेब में पैसे हैं तो जेल रिजॉर्ट से कम नहीं। तो जेल कहाँ है आपके लिए जेल साहब? वो तो रिजॉर्ट है। तस्वीरें आती है, लोग डांस कर रहे हैं, पीछे शराब की बोतलें हैं। इसके पहले भी महफिल की अपने बर्थडे पे केक काटने की तस्वीरें। और जेल में क्या होता है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस सरकार के करीबी होना तो आप जेल के बाहर भी कब जाते हैं, कब घर से वापस आ जाते हैं, ये भी पता नहीं रहता। जेल अपराधियों को सुधारने के लिए बने हैं, लेकिन जब सुधारने की जगह कैदियों को हर सुख सुविधा पहुंचाने का साधन ही जेल बन जाए तो फिर व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठना लाजिमी हो जाता है। अब नजरें टिकी हैं हाईकोर्ट में जारी सुनवाई पर, जहां से जेल के सिस्टम में सुधार का रास्ता निकल सकता है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ओम प्रकाश और गौरव झा की रिपोर्ट। और वहीं झारखंड के जेलों में धड़ल्ले से मोबाइल का इस्तेमाल भी हो रहा है। अपराधी जेल कर्मियों की मिली भगत से बेरोक टोक मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं। पूरे मामले में जेल के कैंटीन और जेल कर्मियों की मिली भगत से अवैध वसूली का खेल भी चल रहा है। इस तरीके के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आखिर क्या है वजह कि जेल में सख्ती नहीं बरती जा रही है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। धमाकेदार गीतों पर नाचते गाते ये लोग किसी शादी या जश्न में नहीं आए, बल्कि रांची के होटवार जेल में बंद हैं। डांस का वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, जो बाद में जनहित याचिका में बदल गई। इस वीडियो के बाद कुछ और तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें कैदी खाना बनाते नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जेल में कैदी खाना कैसे बना रहे हैं, और उससे भी गंभीर सवाल कि जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता की माने तो जेल कर्मियों और कैंटीन की मिली भगत से ये सब हो रहा है। होटवार जेल के कैंटीन का संचालक पहले एनआईए की गिरफ्त में आया था, जिसने कई खुलासे भी किए थे। प्रशासन से कई पत्राचार भी हुआ था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस विषय पर मैंने जेल आईजी को भी पत्र लिखा। अगर जेल आईजी द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मैं माननीय न्यायालय के पास अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा इस विषय वस्तु को रखूंगा और कैदियों को उचित न्याय दिलाने का काम करूंगा। झारखंड की जेल पर सवाल तो कई उठते हैं, लेकिन उनका समाधान क्या है और कदम क्यों नहीं उठाए जाते? दरअसल जेल में जारी भ्रष्टाचार की बड़ी वजह संसाधन और मैन पावर की कमी है।
आंकड़ों के जरिए इसे समझते हैं। जेल में कक्षपाल पर सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन पुरुष कक्षपाल के स्वीकृत पद 1699 की जगह केवल 46 कक्षपाल तैनात हैं, जबकि रिक्त पद 1653 हैं। जेलर के पद 31 हैं, जबकि कार्यरत हैं 5 और रिक्त पद हैं 26। सहायक कार्यपाल के 66 पद हैं, जिनमें 5 ही भरे हैं, जबकि 61 पद खाली हैं। जेलर डॉक्टर के 43 पद हैं, जिनमें 1 डॉक्टर तैनात है और 42 पद खाली हैं। यही हाल बाकी डॉक्टर का भी है, जबकि कारा लिपिक में 49 पद में से 9 खाली है और सहायक जेल आईजी के सभी 6 पद रिक्त हैं और जेल अधीक्षक के 28 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 18 पर ही तैनाती है, जबकि 10 पद खाली हैं। पूरे मामले पर जेल आईजी ने कई उपाय की शुरुआत किए जाने की जानकारी दी। इसमें ऑनलाइन पैसे भेजने की व्यवस्था प्रमुख है, ताकि जेल में जारी करप्शन पर रोक लगाया जा सके। जेल में जो आपके कैदी हैं उसको 500 रुपया 1000 रुपया जो उसके मुलाकाती जो आते हैं, तो मुलाकाती को उसमें पैसा दिया जाता है और वो पैसा जो अब होगा कैश नहीं जाएगा, ताकि इस तरह के बाद में उसके अकाउंट में चला जाएगा। हमारे अंदर में जो कैंटीन है, कैंटीन में वो उसके से रिम्बर्स होगा, जो जो खरीदेंगे उसके अकाउंट से रिम्बर्स हो जाएगा। ये व्यवस्था जल्दी लागू हो जाएगी और केवल इक्विपमेंट लगाना है। झारखंड की जेल में फैले भ्रष्टाचार को पहले भी ईडी की ओर से उजागर किया गया था, लेकिन इसके बाद भी हालात में सुधार के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए और यही वजह है कि आज भी जेल के भीतर चल रही गतिविधियां सुर्खियों में रहती हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हुए आपके सामने बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। एनडीए विधायक दल की बैठक कल है और शाम 3 बजे का समय बताया जा रहा है। सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बैठक होगी। घटक दलों के सभी विधायक शामिल होंगे। बैठक में एनडीए के नेता का चयन किया जाएगा। कल जेडीयू विधायक दल की भी बैठक है। सुबह 11 बजे मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर बैठक में नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और इससे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी की भी कल बैठक होने जा रही है। एनडीए विधायक दल की बैठक कल है, शाम 3 बजे सेंट्रल हॉल में ये बैठक होने जा रही है। जेडीयू विधायक दल की भी बैठक है और देखिए अब एनडीए विधायक दल की मीटिंग की खबर भी आ रही है। शाम 3 बजे सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बैठक आयोजित है। घटक दलों के सभी विधायक शामिल होंगे। बैठक में एनडीए के नेता का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि जेडीयू विधायक दल की भी कल बैठक होने वाली है। और चलिए एक बार फिर से झारखंड की खबरों पर लौटेंगे। पूर्व डीजीपी पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से हमला कर दिया है। सस्पेंशन, एक्सटेंशन और फिर इस्तीफे को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। अनुराग गुप्ता के बहाने सीएम पर लगाए गए आरोपों पर सत्ता पक्ष हमलावर दिखा और पलटवार भी कर रहा है। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता फिर सुर्खियों में है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहले दिन से ही अनुराग गुप्ता पर हमलावर बने हुए थे और अब अनुराग के इस्तीफे के बाद भी उनके तेवर कम नहीं हो रहे। बाबूलाल ने पहले सस्पेंशन, फिर पद पर तैनाती और फिर एक्सटेंशन के बाद उनके इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने यह भी दावा किया कि अनुराग गुप्ता दिल्ली और हरियाणा में बैठकर मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल कर रहे हैं और पूरे मामले में जांच नहीं कराना बता रहा है कि खेल कुछ और ही है। हमारे पास तो जानकारी है, कई एक ऐसे महत्वपूर्ण फाइल है जिसका उन्होंने पेन ड्राइव बना लिया और दिल्ली और हरियाणा से बैठ करके मुख्यमंत्री का भी एक्सटॉर्शन कर रहा है। और कोई कारण होता तो उनके ऊपर बाकी जांच भी बिठा देती सरकार, लेकिन कोई जांच बिठाया नहीं। इसे साफ लगता है कि लेन देन का मामला है। बाबूलाल मरांडी के आरोपों के बाद सत्ता पक्ष ने पलटवार करने में देर नहीं की। जेएमएम प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बाबूलाल मरांडी हेमंतोफोबिया के शिकार हैं और बीजेपी को झारखंड का विकास होने से परेशानी है, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि घाटशिला उपचुनाव के बाद बाबूलाल बेरोजगार हो गए हैं और पद पर बने रहने की चाहत में बयानबाजी कर रहे हैं। बाबूलाल जी को हेमंतोफोबिया हो गया है और वो कठपुतली की तरह उनका यूज कर रही है भाजपा। ये चाहते हैं कि हम
केंद्र से जो है झारखंड की सत्ता को हैंडल करे। बात में और तथ्यों में कहीं सच्चाई नहीं है। वो ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिसकी जांच राज्य सरकार पहले से करा रही है, और अब तो उनको अपने पद जाने का भी खतरा है। एक साथ दो पद के मालिक हैं वो। और इधर इस रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा